हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग टीचिंग लर्निंग मैजिक। माई सेल्फ दिलबाग सिंह। आज हम आपके लिए खास क्रिएशन लेकर आए हैं। आज हम फाउंडेशन एजुकेशन की बात करेंगे। छोटे बच्चे हैं वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। जब तक बच्चा कोई भी कार्य करके नहीं देखता है तो उसकी जिज्ञासा है वो शांत नहीं होती। तो आज हम बात करेंगे लर्निंग बाय डूइंग की। बच्चे में क्रिएटिविटी कैसे पैदा की जाए। बहुत से टीचर साथियों ने डिमांड की कि आप टीएलएम पे बहुत अच्छा कार्य करते हैं, तो क्यों ना एक ऐसी वर्किंग टीएलएम बुक तैयार की जाए जिससे बच्चों की कॉम्पिटेंसी है वो अच्छे से क्लियर हो, फाउंडेशन एजुकेशन देने में सहयोगी हो। तो हमने निपुण हरियाणा मिशन को ध्यान में रखते हुए एफएलएन कंपोनेंट को शामिल करते हुए हमने एक बुक तैयार की है। उस बुक का नाम हमने दिया है बाल मन का साथी। तो आज हम उस बुक से आपको रूबरू करवाएंगे। बुक में हर एक जो टीएलएम है वो वर्किंग है। वर्किंग टीएलएम स्टेप बाय स्टेप, जैसे पहली कक्षा से या जो आप बाल वाटिका से लेकर 5वीं तक पूरा का पूरा आपको क्लियर करता हुआ नजर आएगा। तो आइए हमारी बुक बाल मन के साथी से रूबरू करवाते हैं। तो ये है हमारी बुक बाल मन का साथी। बाल मन का साथी का जो कवर पेज है वो आप देखिए। मतलब इसमें जो भी आपको दिखाया गया है क्राफ्ट वर्क भी है, और जो बच्चे आपको क्लास दिखाई गई है उसमें सारा का सारा फाउंडेशन एजुकेशन है वो किस प्रकार से दी जाती है वो दिखाया गया है। तो पहले पेज पर चलते हैं हम। पहला पेज है वो हमने शिक्षक के नाम को समर्पित किया है। शिक्षक के क्या क्या दायित्व हैं, वो किस प्रकार से एक नादान बच्चे को ऊंचाइयों तक लेकर जाता है, इन 4 लाइनों में ये बताया गया है। और शिक्षक के दायित्व क्या क्या हैं और वो किस प्रकार से उनको निभाता है, हमने इन 4 लाइनों में उसका विवरण दिया है। अगला जो पेज है वो शिक्षक को पत्र। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक शिक्षक को, अपने बेटे के शिक्षक को एक पत्र लिखा था। वो जो एक ऐतिहासिक धरोहर है हमने यहाँ उसको लगाया है। उसमें ये बताया गया है कि भी मेरे बच्चे की परवरिश है वो कैसे हो। तो इससे शिक्षक को प्रेरणा मिलेगी कि बच्चे को किस प्रकार से तैयार की जाए, उसकी परवरिश है वो कैसे की जाए, इसमें बताया गया है। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज है वो इंडेक्स के बारे में है। ये हमने जो भी टीएलएम बनाए हैं उसके बारे में इसमें इंडेक्स में दिखाया गया है। यही नेक्स्ट पेज भी इंडेक्स का है। तो हम अगले पेज पर चलते हैं। पहला टीएलएम वर्किंग क्या है तो देखिए। तो हमारा पहला जो टीएलएम है वो है बाहर और अंदर का। जब बच्चा बालवाटिका के अंदर आता है, बच्चे को ये पता होता है कि ये फ्लावर है और ये टोकरी है, लेकिन उसको अंदर बाहर का पता नहीं होता। तो हम बच्चे को अंदर और बाहर, बच्चे को इसमें जो टीएलएम है वो है बाहर और अंदर का। जब बच्चा बालवाटिका के अंदर आता है, बच्चे को ये पता होता है कि ये फ्लावर है और ये टोकरी है, लेकिन उसको अंदर बाहर का पता नहीं होता। तो हम बच्चे को अंदर और बाहर, बच्चे को इसमें करके दिखाएंगे कि भाई ये अंदर चला गया और ये बाहर। तो बच्चा है जो देखेगा, करेगा तो सीखेगा। तो इसमें बच्चा अंदर और बाहर का कॉन्सेप्ट है वो बच्चे का क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। ये है मोटा और पतला। मोटा और पतला के बारे में बच्चा इसमें देखकर ये मोटा है ये पतला है, उसके बाद में उसको पास और दूर के बारे में बताया जा सकता है। ये पास आ गया और ये दूर आ गया। तो बच्चा बार बार इसको प्रैक्टिस करेगा तो उसको दूर और पास का पता चलेगा। तो दूसरा टीएलएम हमारा दूर और पास का था, मोटा पतला का था। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। इसमें बड़ा और छोटा। ये छोटा है ये बड़ा है। बच्चे को जब मूर्त रूप में दिखाएंगे, बच्चा देखेगा कि ये छोटा है मूर्त रूप में और ये बड़ा है। उसके बाद में आगे और पीछे का, आगे पीछे का बच्चा है वो ऐसे इस कार को आगे करेगा पीछे करेगा, तो इसमें आगे पीछे का भी ज्ञान होगा और छोटा बड़े का भी ज्ञान होगा। तो नेक्स्ट टीएलएम में हमारे बालवाटिका का जो तीसरा टीएलएम था ये छोटा बड़ा आगे पीछे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अभी बच्चा ऊपर और नीचे के बारे में ज्ञान प्राप्त करेगा। भी बच्चा है ये, उस बच्चे को ये दिखाएंगे कि बंदर है वो नीचे जमीन पर है, और उसके बाद में बच्चे को यहाँ पेड़ पर बंदर को चढ़ते हुए दिखाएंगे। तो बच्चा ये बताएगा कि अब ऊपर है और ये जब नीचे जाएगा तो
बच्चे को बताएंगे कि अब बंदर है वो नीचे चला गया, तो ये नीचे है, ये ऊपर है। और पेड़ के बारे में हम इसकी जानकारी दे सकते हैं, पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, पेड़ के बारे में भी हम इसमें टीएलएम में बता सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, गिनती सीखो चक्कर। गिनती सीखो चक्कर में क्या है कि बच्चे को ये तो पता होता है कि 1 2 3 4 5 गिन देगा, लेकिन पहचान कैसे हो कि भाई ये इतने हैं। तो जैसे ये हमने चक्कर बनाए हुए हैं, इसमें जो जैसे ये 3 है, इस पे 3 टिक मार्क लगाए हुए हैं, तो बच्चे को बताएंगे कि भाई पहले हम सिखाएंगे, फिर उसके बाद में बच्चा 3 के ऊपर 3 रखेगा, 2 के ऊपर 2 रखेगा, तो बच्चे को गिनतियों का ज्ञान होगा कि ये 2 टिक की हैं तो 2 से मिलाएगा। तो पहला हम इसे गिनती सिखा सकते हैं। बड़े बच्चे को हम इसमें भिन्न सिखा सकते हैं कि भाई ये एक केक है, उसके इतने पार्ट करेंगे तो ये आधा पार्ट कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा, 3 पार्ट कर देंगे 1/3 होगा। तो हम इससे बच्चे को भिन्न भी सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है वो है उंगलियों पर गिनती एवं जोड़ घटा। हम बच्चों को अक्सर स्टार्टिंग में ये सिखाते हैं कि उंगलियों पर, जैसे हमारी उंगलियों के 3-3 पार्ट बने हुए होते हैं, तो बच्चे को ये बताएंगे कि ये 3 पार्ट हैं, 3 में 3 और जोड़ेंगे, 6 में 3 और जोड़ेंगे 9। तो इसमें जोड़ भी सिखा सकते हैं। और बच्चे को घटा कैसे सिखाएंगे, जैसे ये 12 बता दिया, 4 उंगलियों के 12 पार्ट हैं, तो उसमें से 1 उंगली मोड़ दी, तो बच्चा फिर पूछेंगे कि ये 3 उंगलियों में कितने पार्ट रह गए, तो हम घटा इसमें आसानी से सिखा सकते हैं। नेक्स्ट पे आता है भाई बच्चा जब गिनतियां सीख जाता है तो रंग बिरंगी गिनती दौड़ है, इससे हम गेम करवा सकते हैं, लूडो गेम भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो बच्चा जब गिनतियां सीख जाता है तो उसको कटवा गिनतियां सिखाने के लिए, एक चार्म पैदा करने के लिए हमने एक ये बंदर बनाया है। बंदर में एक होल बनाया गया है। जैसे बच्चा को बार बार हम किसी गेम के माध्यम से अगर कुछ सिखाते हैं तो वो बहुत जल्दी सीखता है। तो कैसे, जैसे मैंने ये कर दिया कि बच्चा बताएगा कि ये क्या है, ये 27 है। बच्चे को दोबारा से ये बंदर को उठा के ये पूछेंगे कि ये कितना है। तो बच्चा जब खेलता है तो बहुत जल्दी सीखता है, और जब मूर्त रूप का ज्ञान होता है तो बच्चा वो भूलता भी नहीं है। तो इस माध्यम से हमने ये जो कटवा गिनतियां हैं वो कैसे सिखाई जाए बच्चे को, ये बताया गया है। उसके बाद में बात आती है ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। तो हमने ये एक चक्कर के माध्यम से गिनतियां लगाई हैं। जैसे इससे गिनती में कोई भी संख्या बना सकते हैं। जैसे बच्चे के कहेंगे 76 बनाओ, तो बच्चा पहले 6 बनाएगा, पहले 7 बनाएगा, फिर 6 बनाएगा। अभी यहां भी हम गिनतियां चेंज कर सकते हैं। तो गिनतियां जैसे इनमें से 33 बड़ा है या 76 बड़ा है, इसमें हम ग्रेटर देन और लेस देन सिखा सकते हैं बच्चे को। और गिनतियों की जैसे कोई भी संख्या बना दी, पूछा जा सकता है ये कितनी संख्या है। उसके बाद में बराबर, भाई 76 है तो वो अगर इसके सामने 76 लगाएंगे तो बच्चे को बराबर का ज्ञान भी करवाया जा सकता है। भाई ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, तो ये बराबर है, तो हम संख्या ज्ञान भी करवा सकते हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू करवा सकते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारा टीएलएम है वो बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर। तो हमने स्ट्रिप्स बनाई हैं। इन स्ट्रिप्स के माध्यम से हमने 100 तक गिनतियों को, छोटे बच्चे हैं वो उसको बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर सिखा सकते हैं। जैसे ये अभी मैंने लगाया है, इसमें बिफोर, बिटवीन और आफ्टर पूछ सकते हैं। तो बिटवीन में हम 35 बच्चे से पूछेंगे कितना है, तो बच्चा बताएगा 35। बिफोर क्या होगा 34, और आफ्टर क्या होगा 36। तो इसमें संख्याओं का ज्ञान भी हो जाएगा और बच्चा बिफोर, बिटवीन और आफ्टर के बारे में जानकारी ले लेगा। उसके बाद में आता है आरोही क्रम और अवरोही क्रम। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है वो बच्चे को कैसे सिखाया जाए, हमने स्टेप के माध्यम से बताया गया है कि भाई ये स्टेप है। जब बच्चा पहला स्टेप है, उसके बाद में दूसरे स्टेप पे जाएगा, तीसरे स्टेप पे जाएगा, तो बच्चा सीखेगा कि हम स्टेप पे जा रहे हैं। तो अभी हमने एरो के माध्यम से दिखाया गया है असेंडिंग, मतलब आरोही क्रम है वो ये होता है जब ये एक मूर्त रूप में दिखाएंगे कि ये कार्टून है वो ऊपर चढ़ रहा है, तो क्या है ये असेंडिंग है। और जब नीचे उतरेंगे तो ये एरो के माध्यम से दिखाया हमने कि ये डिसेंडिंग है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर है, हम इस माध्यम से बना सकते हैं। इसमें एक और खास बात है, हमने जो टीएलएम बनाए हैं वो सारे के सारे क्या है कि इनमें लेमिनेशन की हुई है।
बच्चा अगर फाड़ भी देता है तो उसको दोबारा से चिपकाया जा सकता है और आसानी से उसको दोबारा से बनाया जा सकता है, और लेमिनेशन करने के बाद में इसका लाइफ टाइम है वो बढ़ता है। हासिल के जोड़ घटा, तो जैसे 7 और 5 बच्चे में हम ये इसके ऊपर लेमिनेशन है, अगर हम मार्कर से लिखेंगे तो उसको मिटा भी सकते हैं। 7 और 5 12, तो 12 लिखेगा बच्चा, लिखेगा 1 और 2। अभी बच्चे को ये बताएंगे कि जो 1 है वो दहाई का अक्षर है, उसको दहाई की लाइन में लाएंगे, और यहां आने के बाद में 1 है वो इनके साथ में हासिल के साथ में यहां जुड़ जाएगा, तो बच्चा पूरी संख्या यहां लिख देगा। तो इस प्रकार से हम एक्टिविटी के माध्यम से उसको हासिल के जोड़ घटा सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है कर करके देखेगा तो वो कभी भी उस चीज को भूल नहीं सकता, और इसके बाद में अधिक कोण है वो ऐसे बना के देख सकता है। तो इसमें कोण के बारे में पूरी जानकारी है वो हम बच्चे को दे सकते। प्रोग्राम का बट्टा है वो हमने मूर्त दिखाई है, बच्चा है वो मूर्त देखेगा, उसके बाद में उसकी पहचान भी कर लेगा। उसी तरह लीटर में ml और लीटर के बारे में जानकारी। नेक्स्ट में समय के बारे में, समय के बारे में बच्चे को कैसे सिखाया जाए। हमने ये घड़ी है, जैसे एक्सरे होता है अपना, एक्सरे को काटकर ये घड़ी है वो बनाई गई है। इसमें आप देख पा रहे हैं हमने इसमें पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाया है। जैसे हमारे रिफिल हैं वो खत्म हो जाते हैं, उसको हल्के से काट के ऊपर नीचे हमने गर्म चीज लगा के उसको एक नट का रूप दिया है। उसी तरह हमने ये जैसे सुइयां हैं, बच्चे को बताएंगे ये घंटे की है, ये मिनट की है, ये सेकंड की है। समय के बारे में बच्चे से बार बार समय बनवा के देख सकते हैं। हम बच्चे को बोलेंगे कि 1:10 बना के दिखाओ, तो बच्चा बना के दिखाएगा। हम सेकंड के बारे में भी 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 मिनट कितने किसके बराबर होता है, और 24 घंटे किसके बराबर होता है, तो समय के बारे में हम बता सकते हैं। नेक्स्ट है वो है वोवल और कॉन्सोनेंट। अभी जैसे मैंने ये बनाया कि इसमें एंगल में वोवल नजर आएंगे, आप वोवल के बारे में इसमें बता सकते हैं। और उसी के बाद में कॉन्सोनेंट सिखाना है तो बच्चे को कॉन्सोनेंट सिखा सकते हैं। इसमें कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं वो सारे के सारे हम बच्चे को दिखा सकते हैं और मूर्त रूप से परिचित करवा सकते हैं। नेक्स्ट है लेट्स गेट टुगेदर एंड मेक वर्ड। तो इसमें बच्चे से हम कोई भी वर्ड बनवा सकते हैं। जैसे मैं अमन की बात करूं, AMAN, तो बच्चा है पहले जैसे ही एरो का निशान दिया गया है यहां बच्चा करके दिखाएगा, इसके सामने करके दिखाएगा, तो AMAN अमन। तो हम कोई भी 4 डिजिट का यहां वर्ड लिखा और बच्चे से बनवा के देखा, तो बच्चा है वो अल्फाबेट के बारे में जानकारी भी हासिल हो जाएगी और वो वर्ड बनाना सीख जाएगा। नेक्स्ट है वर्ड्स फॉर्मेशन। वर्ड्स फॉर्मेशन है बच्चे से कैसे, जैसे ये एक है ब्लिंक, ब्लिंक में पहले बच्चा ब्लिंक सीखेगा, उसके बाद में लिंक सीखेगा और उसके बाद में इंक सीखेगा। तो बच्चे से इस तरह वर्ड फॉर्मेशन है इसे करवाई जा सकती है। नेक्स्ट है वो मात्रा सीखने का है। आओ देखें, समझें व मात्रा लगाएं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि जैसे हम कोई भी वर्ण के ऊपर कोई भी मात्रा लगाते हैं तो इसमें हम बच्चे को सिखा सकते हैं। जैसे मैं पहला टे को ए की मात्रा टे, उसके बाद में ई की मात्रा सिखानी है, टे को ई की मात्रा टी, ये टे बड़ी की मात्रा टी 2। तो इस प्रकार से मात्राएं भी सिखा सकते हैं और स्वर व्यंजन का ज्ञान भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द है बच्चे को कैसे सिखाया जाए। जैसे ये ऊपर का घेरा है उसको हमने इस प्रकार से तैयार किया गया है कि इसको घुमाएंगे तो अलग अलग शब्द हैं वो आपके सामने होंगे। जैसे नया, पुराना, अभी इसको थोड़ा सा और घुमाएंगे, आगे पीछे और घुमाएंगे, सच, झूठ। तो इस प्रकार से हम बच्चे को विलोम शब्द सिखा सकते हैं। तो हमने बहुत अच्छी TLM बुक तैयार की है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो थोड़ा सा और हाई लेवल का होगा, तो हम जल्द ही आपको नेक्स्ट पार्ट से भी रूबरू करवाएंगे। तो हमारी अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन के द्वारा है वो हमारी वीडियो मिल जाए। थैंक यू।